द लास्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज प्रमोशन, जिसको हम अगले तीनों चैप्टर्स में स्टडी करने की कोशिश करेंगे. And to design a promotional strategy, companies need to design and manage the integrated marketing communication. Marketing communication is when you reach out to the consumer, or integrated is when your all communication efforts are directed towards one objective. तो दिस इज इंटीग्रेशन. एक ही मकसद की तरफ जब आपके तमाम जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स हैं और जो आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के एफर्ट्स हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड. So, marketing communication are the means by which firms attempt to inform, persuade, and remind consumer. It could be directly or indirectly. और किसके बारे में कस्टमर को इंफॉर्मेशन दी जाती है? About the product and the brand they sell. So, the marketing communication किसी भी फर्म के उन तमाम एफर्ट्स और अटेम्प्ट्स को कहा जाएगा जिसमें कंपनी इधर इन्फॉर्म कर रही है, परसुएड कर रही है, या रिमाइंड करवा रही है. परसुएड करना होता है कायल करना, इन्फॉर्म करना सिर्फ बता देना, एंड रिमाइंड करवाना अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में. शुरू की किसी क्लास में एक बच्चे ने यहाँ सवाल किया था कि वाई इज के कुछ कंपनीज मार्केटिंग करती हैं और कुछ नहीं करती. तो आंसर इज इन दिस marketing communication definition कि the objective of marketing could be inform, remind and persuade. जरूरी नहीं है कि हर दफा मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मकसद चीज को सेल करना ही हो. अगर मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो वाहिद मकसद है वो सेल करना ही है, तो पेप्सी और कोक को तो मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है. सबको पता है मार्केटिंग करने के बगैर भी लोगों को पता है कि कोक भी कंपनी है, पेप्सी भी कंपनी है, नेस्ले भी कंपनी है. सो द मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज एम्ड एट इन्फॉर्मिंग, persuading and reminding the consumer about the product or a service. The marketing communication mix consists of 8 major modes of communication. Marketing communication is when you deliver your communication message to the consumer either to inform, remind or persuade about the product or your service. And the marketing communication mix is the methods or the tools you apply to reach out the consumer. कि कस्टमर तक पहुंचना कैसे है, how do you we reach to the consumer, and marketing communication mix define those 8 options जिनके जरिए से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं. इट कुड बी थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, events and experience, public relation and publicity, online and social media marketing, mobile marketing, direct and database marketing, and personal selling. तो these are the 8 methods जिनकी मदद से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो यूजिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स फ्रेमवर्क. पर्सनल सेलिंग इज कि जब एक बंदा पर्सनली जाके कोई चीज बेचे. अब कुछ काम हो गया, पहले जितने भी ये पाकिस्तानी चेन्स ऑफ द फूड कंपनीज हैं, इन्होंने मार्केटिंग का स्टाफ रखा होता था जो कि डिफरेंट ऑफिसेज में जाता था और मेंबरशिप बेचता था कि आप हमारे KFC के मेंबर बन जाएं. जब मेंबर बन जाएंगे तो आपके पास एक कार्ड होगा. आफ्टर 6 और 7 विजिट्स आपको अगली दफा का विजिट फ्री होगा. तो व्हेन a person is coming to you for selling the product or service, this is called personal selling. और फिर कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, इसके 2 मॉडल्स हैं. हाउ मार्केटिंग कम्युनिकेशन हैपन्स, उससे पहले यू शुड बी अवेयर कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं. वन मॉडल इज मैक्रो लेवल मॉडल एंड द अदर इज माइक्रो लेवल मॉडल. मैक्रो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैक्रो लेवल, ऊपर से. इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस यूजिंग द मैक्रो मॉडल इज कि इट स्टार्ट विद द सेंडर. एक बंदा है जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, मैसेज को सेंड करता है.
सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है। इनकोड का क्या मतलब है कि मैसेज को अल्फाज में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड इनकोडिंग। इनकोडिंग इज कि व्हाट इज योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज, उसको अल्फाज, तस्वीरों, वीडियोस, इमेजेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से आपने पूरे मैसेज का जो एसेंस था वो आपने इनकोड कर दिया और आपने फिर उसको कन्वर्ट किया इनटू द मैसेज। और मीडिया को आपने स्टडी किया कि आपने कुछ मीडिया को इस्तेमाल करना है, मैसेज को आपने फॉर्म किया, देन इट गोज टू डी कोडिंग। डी कोडिंग कौन करता है, जो रिसीवर होता है, कि आपने उस कम्युनिकेशन मैसेज से मीनिंग ड्रॉ किए, इसका मतलब क्या है, एंड देन इट गोज टू द रिसीवर, उसका रिस्पॉन्स आता है इन द शेप ऑफ फीडबैक, इट गोज टू द सेंडर अगेन। बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन यू डिलीवर योर कम्युनिकेशन मैसेज देयर कुड बी अ नॉइज। नॉइज क्या होती है, एनी डिस्टॉर्शन जो कि अभी क्रिएट हुई। आई एम कम्युनिकेटिंग अ मैसेज, उसमें एक नॉइज क्रिएट हुई, दिस इज कि जब भी कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी बिटवीन द कस्टमर एंड द मैसेज, तो आपने इस नॉइज को रोकना है, स्नब करना है, कि आइंदा नहीं करना। कंपनी के केस में कुछ और हो सकता है। सो दिस इज अ मैक्रो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें इट स्टार्ट विद सेंडर, सेंडर इनकोड करता है, मैसेज बनता है, इट गोज टू मीडिया, डिकोड करता है रिसीवर, उसको मीनिंग ड्रॉ करता है। अब चैलेंज ये होता है कि जो आपने इनकोड किया है इट शुड बी डिकोडेड इन द सेम सेंस। आप जो कहना चाहते हो रिसीवर भी उसको उसी तरह से इनकोड करे। There is माइक्रो मॉडल ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स। एडा मॉडल होता है, इसमें स्टेजेस हैं, दीज आर डिफरेंट 4 मॉडल्स, जिसके अंदर देयर इज आर स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्टेज, देन देयर इज एन इफेक्टिव स्टेज, देन देयर इज अ बिहेवियर स्टेज। व्हाट इज कॉग्निशन, कॉग्निटिव डिसोनेंस, मैनेजमेंट का कोर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निशन इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। कॉग्निशन का मतलब होता है नॉलेज या इंफॉर्मेशन। तो पहला स्टेज क्या होता है कम्युनिकेशन मैसेज में, कॉग्निटिव स्टेज, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन बीइंग अ कंपनी इन्फॉर्म करते हो कस्टमर को। देन इट गोज टू इफेक्टिव स्टेज। इफेक्टिव का क्या मतलब है कि कस्टमर ने रिस्पॉन्स कैसा किया। देन देयर इज अ बिहेवियर स्टेज। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज एन आउटकम of your attitude, your value system, your feelings। तो these are 3 stages, जिसमें जो माइक्रो लेवल कंज्यूमर रिस्पॉन्स है उसको ये 4 मॉडल्स हैं जो कि एनालाइज करते हैं, और इन तमाम चारों मॉडल्स को रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल्स भी कहा जाता है। हायरार्की का क्या मतलब होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसमें कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दरमियान में, तो दीज आर कॉल्ड हायरार्की। पहला है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। AIDA, A is for attention, I is for interest, D is for desire, and again A is for action। कॉग्निशन स्टेज के अंदर आपने कस्टमर की अटेंशन ग्रैब की, और इफेक्टिव स्टेज पे इंटरेस्ट बढ़ा, और उसके बाद दैट इंटरेस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द डिजायर, और बिहेवियर की स्टेज के अंदर द डिजायर वाज कन्वर्टेड इनटू द एक्शन। और कंपनी के लिए एक्शन क्या हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद लिया जाए। तो दिस इज पहला मॉडल जिसको रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल में हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडा मॉडल, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, desire and action model। The second model is hierarchy of effects model। इसमें क्या होता है, कॉग्निशन लेवल के ऊपर अवेयरनेस और नॉलेज बनता है, अफेक्टिव के स्टेज के ऊपर लाइकिंग, प्रेफरेंस और कन्विक्शन बनती है, और बिहेवियर की स्टेज के ऊपर चीज को परचेज कर लिया जाता है। तो दिस इज द सेकेंड मॉडल जिससे कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को गेज किया जाता है। द थर्ड मॉडल इज इनोवेटिव एडॉप्शन मॉडल। इसके ऊपर कॉग्निशन स्टेज के ऊपर अवेयरनेस बनी, अफेक्टिव स्टेज के ऊपर इंटरेस्ट और इवेल्युएशन हुई, कस्टमर ने अपना इंटरेस्ट बनाया और उसके बाद उस इंटरेस्ट को इवेल्युएट किया, देन
बिहेवियर स्टेज में उसने ट्रायल किया, एक दफ़ा चीज़ खरीदी एंड अडॉप्ट कर लिया, अगर चीज़ पसंद आई तो बार बार खरीदना शुरू हो गया. देन द फोर्थ मॉडल इन कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मॉडल. कॉग्निशन स्टेज में इसके अंदर क्या काम होता है, कस्टमर या जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपकी टारगेट कस्टमर है, उसको एक्सपोज किया जाता है टू द कंज्यूमर मैसेज, वो उसको रिसीव करता है, रिसेप्शन होती है और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स उसका बनता है. उसका रिस्पॉन्स बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ही है, उसकी बेसिस के ऊपर कॉग्निशन स्टेज के ऊपर वो एनालाइज करता है. इफेक्टिव स्टेज के ऊपर उसका एटीट्यूड बनता है, इंटेंशन बनती है, और आखिरी स्टेज के ऊपर बिहेवियर स्टेज के ऊपर वो चीज़ को खरीद लेता है या चीज़ को नहीं खरीदता. एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटेंशन, इनमें क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर? डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर क्या होता है? वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये चार टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर टर्म्स? सबसे पहले हमारी कुछ डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशंस होती हैं अबाउट ऑब्जेक्ट्स. वो क्या होती हैं? हमारी बिलीव्स, हमारी फीलिंग्स. किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन बयान करना इज आवर बिलीफ सिस्टम. इसके बाद बनता है, बिलीफ से हमारा एटीट्यूड बनता है. एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? व्हेन देयर इज एन इंटेंशन फेवरेबल और अनफेवरेबल, दिस इज योर एटीट्यूड. और जब उस एटीट्यूड की बुनियाद के ऊपर आपने कोई काम कर दिया, दिस इज योर बिहेवियर. तो किसी भी चीज़ के बारे में सही या गलत सोचना इज एटीट्यूड, और उस सही और गलत के सोचे के बाद कोई काम कर देना इज योर बिहेवियर. क्लास में बैठे हुए आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा या मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या है? दिस इज योर बिलीफ. ये बिलीफ बन रहा है. यू डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना. जब आप किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं तो दिस इज योर बिलीफ सिस्टम, ये आपकी फीलिंग्स है. और जब आप उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए कोई चीज़ सोच लेते हो, आपको लगा नहीं मज़ा नहीं आया, व्हेन यू रीच दिस कंक्लूजन ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, दिस इज योर एटीट्यूड. और जब आपको क्लास पसंद नहीं आई और आप उठ के चले गए, दिस इज योर बिहेवियर. सो वैल्यूज एंड फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि आपको एटीट्यूड और इंटेंशन साथ नजर आ रहे हैं. इंटेंशन क्या होगी? आप एक चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा सोच लेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे अच्छा मैंने ये खरीदनी है या नहीं खरीदनी. यहाँ पे आपने फैसला कर लिया, और जब आपने एक्चुअल परचेज कर लिया तो यहाँ पे हो. तो दिस इज कॉल्ड जो हिरार्की ऑफ द रिस्पॉन्स है, कि कस्टमर रिस्पॉन्ड कैसे करता है टू द कम्युनिकेशन मैसेज. उसके ये चार मॉडल्स हैं: एडा मॉडल, हिरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल और कम्युनिकेशन मॉडल. इन चारों मॉडल्स में देयर आर 3 स्टेजेस. वन इज कॉग्निटिव स्टेज, देन देयर इज इफेक्टिव स्टेज, और आखिर में बिहेवियर स्टेज. बिहेवियर इज ऑलवेज आउटकम. इसको याद ऐसे रख लें कि बिहेवियर हमेशा आउटकम होता है. जो हमें नजर आता है वो बिहेवियर होता है. उसके पीछे एटीट्यूड, उससे पीछे वैल्यूज और उससे पीछे फीलिंग्स. तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है. और मसला क्या होता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट बिहेवियर. हालांकि होना क्या चाहिए? ऑलवेज टॉक अबाउट जो पीछे तीनों हैं. बिहेवियर की बात ना करें, आप बदतमीज हो. ये क्या कहा आपने? उसके बिहेवियर के ऊपर बात की. यहाँ नहीं होनी चाहिए थी. बात होनी चाहिए थी एटीट्यूड के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर और फीलिंग्स के ऊपर. ये बना क्यों है, वहां पे बात होनी चाहिए थी. करता है जब तक वो चेंज नहीं होगा, वो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा. तो स्टेप्स इन डेवलपिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इस प्रोसेस में यू स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, देन यू डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स, देन वी डिज़ाइन द कम्युनिकेशन, वी सेलेक्ट चैनल, उसके बाद इस्टेब्लिश द बजट, पैसे कितने होंगे, डिसाइड द मीडिया मिक्स, देन यू मेजर द रिजल्ट्स और मैनेज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. रिजल्ट्स और इवेल्युएशन के बारे में आपने हमेशा सोर्स एम्बिगुइटी की थ्योरी याद रखनी है और ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट की थ्योरी याद रखनी है.
इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जब आप जॉब कर रहे होंगे तो जब भी आपको कहा जाएगा मुझे इसके रिजल्ट बताओ, तो रिजल्ट बताने से पहले हमेशा इन दोनों चीज़ों को याद करके फिर बताना है, वरना आपके रिजल्ट गलत भी हो सकता है। कि अमूमन हम जिस चीज़ का रिजल्ट डेजिग्नेट कर रहे होते हैं, जिन वाकयात को या जिन वजूहात को, अमूमन वो गलत होती हैं। कामयाबी हो या नाकामी हो, उसकी वजह जिसको हम समझ लेते हैं वो नहीं होती। सो दिस इज द steps in developing the effective communications. It start with identifying the target audience. सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कि आपकी जो पोटेंशियल बायर है जो कंपनी की प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, डिसाइडर उनमें कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है, वो इंडिविजुअल है, ग्रुप है, जनरल पब्लिक है या पर्टिकुलर पब्लिक है, एक खास सेगमेंट है। सो टू स्टार्ट योर कम्युनिकेशन मैसेज, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, वो कौन है। देन यू हैव टू सेट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, कि हम जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स जिनकी वजह से ये पूरी मार्केटिंग कैंपेन हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद क्या हो सकता है। इट कुड बी 4 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स। एस्टैब्लिश नीड फॉर कैटेगरी, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप ऑपरेट करते हैं उस कैटेगरी की नीड को बनाया जाए। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, बिल्ड ब्रांड एटीट्यूड एंड इन्फ्लुएंस ब्रांड परचेज इंटेंशन। जब सिर्फ पीटीवी होता था, हो सकता है आपकी याददाश्त से पहले की बात है, पीटीवी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चलना शुरू हुई थी 2000, 2003, 4, 5 के दौर में, 2-3 साल चलती रही थी, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री थी काफ़ी लंबी, 10-15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें यह बताया जाता था कि डब्बे वाला दूध क्यों अच्छा है और गवाले वाला दूध क्यों गलत है, क्यों ख़राब है। और उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए पैसे दिए थे नेस्ले, हलीब और टेट्रा पैक। और उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में इन तीनों कंपनियों का नाम नहीं था। क्यों किया जा रहा था? टू स्टैब्लिश द नीड फॉर कैटेगरी। लोगों को पता ही नहीं था कि एक कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट है जिसको डब्बे वाला दूध कहा जाता है, उसकी नीड एग्जिस्ट करती है। तो कंपनी समटाइम्स कस्टमर को ये बताती है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। अपनी कैटेगरी की नीड को स्टैब्लिश किया जाता है। तो कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो ये 4 हो सकते हैं कि आपने उस कैटेगरी की नीड को बनाया, अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बनाया, कस्टमर के एटीट्यूड को पॉजिटिव किया टुवर्ड्स द योर ब्रांड, और जो उसकी जो परचेज इंटेंशन है बिफोर द बिहेवियर, उसको आपने अल्टर करने की कोशिश की। देन यू डिज़ाइन द कम्युनिकेशन। और 3 बुनियादी सवाल हैं जब भी आपने अपनी कम्युनिकेशन को डिसाइड करना है या डिज़ाइन करना है। व्हाट वुड बी योर मैसेज स्ट्रैटेजी? मैसेज स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि व्हाट टू से, कहना क्या है, इसका फायदा क्या होगा। इट वुड हेल्प स्टैब्लिश पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम ब्रांड मैनेजमेंट वाली क्लासेस में बात करेंगे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सो इन डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन मैसेज, फर्स्ट आंसर कुड बी टू द मैसेज स्ट्रेटेजी, व्हाट टू से, कहना क्या है और वो क्यों कहना है, ताकि कस्टमर समझ सके कि आपकी प्रोडक्ट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है और पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है। देन देयर इज अ क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, हाउ टू से। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इज कि जो कहना है उसको कैसे कहा जाएगा। इंफॉर्मेशन की जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशनल अपील की जाएगी, लॉजिकल अपील की जाएगी, रैशनल अपील की जाएगी या इमोशनल अपील की जाएगी। देन देयर इज अ मैसेज सोर्स, हु शुड से इट, किससे कहलवाना है, मतीरा से कहलवाना है, इमरान खान से कहलवाना है, किससे कहलवाना है। तो दिस वुड वसीम अकरम से कहलवाना है, मतीरा ठीक है, लेकिन जो कह रहा हो उसके लिए क्या है, एक्सपर्टीज उसकी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और उसकी में लाइकेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मतीरा का जो एक्सपर्ट एरिया है, अगर आपकी प्रोडक्ट उस तरह की है तो उससे कहलवा, जिसके लिए वो मशहूर है। गहरी बात। तो व्हाइल डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन यू हैव टू डिसाइड कि कम्युनिकेशन का सोर्स क्या होगा, कौन बंदा कहेगा।
देन सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल, किस चैनल के थ्रू कस्टमर तक पहुंचना है। पर्सनल कम्युनिकेशन करनी है, डायरेक्ट ईमेल करनी है, सरफेस मेल से करना है, कॉल करनी है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन करनी है। नॉन पर्सनल चैनल में क्या है कि आप एडवर्टाइजमेंट करें, सेल्स प्रमोशन करें, इवेंट्स की फंडिंग करें या पब्लिक रिलेशन करें। इसमें कंपनी और कस्टमर के दरमियान बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट में जो एडवर्टाइजिंग का एड हम देख रहे होते हैं वो कोई और बनाया होता है, कंपनी का कोई बंदा नहीं होता। एंड देन यू कैन यूज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें आप मल्टीपल चैनल्स को इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देन यू स्टैब्लिश द टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट, के कितने पैसे लगेंगे इस काम के ऊपर। 4 तरह से आप अपना बजट डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो पाकिस्तान में होता है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मेथड क्या है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इसमें कर दें जो कुछ हो सकता है। वन मेथड वुड बी कि इतना बजट, इतना पैसे इतने हैं। अदर कि आप कम्युनिकेशन को, बजट को लिंक कर दें परसेंटेज ऑफ द सेल्स, के 1% ऑफ द सेल हमने मार्केटिंग पे लगाना है, तो दिस कुड बी अनदर ऑप्शन। कंपेटिटिव पैरिटी मेथड। पैरिटी क्या होता है, व्हाट इज पैरिटी, बराबरी। कंपेटिटिव पैरिटी क्या है कि कंपटीशन के बराबर स्पेंडिंग कर दें। देखिए आपका जो क्लोज कंपटीशन है वो मार्केटिंग में कितने पैसे लगा रहा है, उतने पैसे आप भी लगाने। तो थर्ड ऑप्शन कोड भी कंपेटिटिव पैरिटी मेथड। और चौथा हो सकता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। आप कहो कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने अपनी सेल 5% बढ़ानी है, अब इस 5% बढ़ाने के लिए जितना पैसा लगता है लगाना। तो दीज आर 4 मेथड्स जिनमें आप बजट को डिफाइन करते हो। देन यू सेलेक्ट द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। ये क्या होता है, इसके ऊपर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनके क्या फवायद होते हैं। इट कुड इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग एंड द सेल्स फोर्स के जरिए जो आप मार्केटिंग करते हैं। इसमें से आपने अपना कम्युनिकेशन मिक्स डिसाइड करने के बाद अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स की स्ट्रेटजी को डिवाइस करना होगा। अब होगा ये कि तमाम जो मेथड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन कम्युनिकेशन मिक्स के ऑप्शंस में से ईच कम्युनिकेशन टूल हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉस्ट। हर कम्युनिकेशन मेथड की अपनी खसूसियात हैं और उन खसूसियात के हिसाब से ही उनकी कॉस्ट है जो कि आपको बेयर करना पड़ेगी। खसूसियात क्या है, एडवर्टाइजिंग की खसूसियत क्या हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट में द मैसेज इज मोर परसुएसिव, कायल ज्यादा किया जा सकता है एड के जरिए। इसके बाद जो एक्सप्रेसिवनेस है वो एम्पलीफाइड होती है। इसमें चूंकि बंदा इन्वॉल्व होता है, विजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मूविंग एक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है वीडियो की शेप में, तो जो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने मैसेज को, दैट कुड बी एम्पलीफाइड। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इट कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि आपने मैसेज बनाया, एडिट किया, फाइनलाइज किया, तो आपके पास कंट्रोल ज्यादा होता है इन द केस ऑफ एडवर्टाइजिंग। देन यू गो फॉर सेल्स प्रमोशन। इसका क्या फायदा होता है, इसमें एबिलिटी टू गेट अटेंशन। आप सेल्स प्रमोशन में नॉर्मली व्हेन यू रिड्यूस द प्राइस, तो कस्टमर एक दफा सुनता जरूर है, देखता जरूर है। देन देयर इज एन इंसेंटिव, जब सेल प्रमोशन होगी, कीमत कम की जाएगी, तो एक इंसेंटिव इन्वॉल्व हो जाएगा और कस्टमर अपना जो लाइकलीहुड है उसको एक दफा उसका इजहार जरूर करेगा। देन देयर इज एन इन्विटेशन, जब भी सेल प्रमोशन के जरिए प्राइस कम की जाती है तो इट ट्रिगर द इन्विटेशन फॉर अ सब्सिक्वेंट सेल्स डिसीजंस। अनदर ऑप्शन कोड भी कि आप इवेंट्स करवाएं और एक्सपीरियंसेस के जरिए अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी को बिल्ड करने की कोशिश करें। इवेंट्स आर ऑलवेज रेलेवेंट। रेलेवेंट का क्या मतलब है, ज़मीन.com ने प्रॉपर्टी का एक्सपो करवाया, अब उस इवेंट के अंदर कौन लोग जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लोग होंगे। एजुकेशन एक्सपो हो रहा है, तो इवेंट में नॉर्मली आम बंदे नहीं जाते, जिससे वो रेलेवेंट होगा वही जाएगा। तो इवेंट और एक्सपीरियंस में इसकी जो खूबी है कि आपको अपनी जो रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस है वो मिल जाती है और इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इवेंट हो रहा है 9 to 5 सारे दिन का,
तो engagement between the customer, potential customer and the company can be amplified and can be enlarged. और इसमें जो मैसेज होता है नॉर्मली दैट इज इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है? बिटवीन द लाइंस, छुपा हुआ, सॉफ्ट तरीके से. और दूसरा क्या होता है? एक्सप्लिसिट. आपको मेरे सेल प्रमोशन में आप क्या कह रहे हो? आपका मैसेज इज एक्सप्लिसिट. आप वाजे तौर पे कह रहे हो कि मेरी चीज खरीदो. एडवर्टाइजमेंट में आप क्या कर रहे हो? आप वाजे तौर पे एक्सप्लिसिट तरीके से कह रहे हो कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदें. जबकि इवेंट्स में आपका मैसेज इज इम्प्लिसिट, बिटवीन द लाइंस. आप गैर महसूस तरीके से उसको कह रहे हो. देन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी. पब्लिक रिलेशंस में नॉर्मली दिस इज कंसीडर्ड एज हाईली क्रेडिबल, क्योंकि आप लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे इंगेज करते हैं. देन देयर इज एबिलिटी टू रीच हार्ड टू फाइंड बायर्स. उन केसेस में, जबकि जिन केसेस में बायर्स को फाइंड करना मुश्किल होता है, पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी के अंदर इट कैन हेल्प टू गेट द मोस्ट रेलेवेंट टारगेट कस्टमर्स. फिर इसको आप ड्रामेटाइज भी कर सकते हो. इसके पीछे आप अपनी कंपनी की एक स्टोरी बना सकते हो, अपने ब्रांड की स्टोरी बना सकते हो, और अपने प्रोडक्ट की स्टोरी को बनाया जा सकता है. देन अनदर ऑप्शन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर, दैट इज ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. ऑलवेज रिच, क्योंकि इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है. सोशल मीडिया के ऊपर अब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है इंटरटेनमेंट की वजह से दैट इज़ वेरी रिच. देन इट इज़ इंटरैक्टिव. आपका फेसबुक का पेज है, तो कस्टमर आएगा, आप डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. एंड दिस इज अप टू डेट, हर बंदे के मोबाइल में है. Another option in the marketing communication mix is mobile marketing. मोबाइल कम्युनिकेशन इज वेरी टाइमली, टाइम सेंसिटिव होती है, और कंज्यूमर के लिए जवाब देना और आपके लिए जवाब देना इज वेरी कन्वीनियंट. इट इज़ इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास फ़ौरन पहुंची, आपने फ़ौरन जवाब दिया, कस्टमर ने अगला क्वेश्चन किया, आपने फ़ौरन जवाब दे दिया, तो जो परचेज डिसीजन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के चांसेस ज़्यादा हैं. देन देयर इज परवेसिव है. परवेसिव का मतलब क्या होता है? कि इट इज़ ईजीली अवेलेबल. परवेसिव है, हर जगह पे आप इसको कस्टमर को अपने स्मार्टफोन के ज़रिए आसानी के साथ एवरीवेयर उसको आप रीच आउट कर सकते हैं. तो दीज आर 3 ऑप्शंस जिनके ज़रिए आप मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हो. देन यू गो फॉर डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग. मार्केटिंग कम्युनिकेशन की अगली जो ऑप्शन है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इट इज़ पर्सनल, क्योंकि आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन की विद द कस्टमर. प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है. प्रोएक्टिव का मतलब है आप रीच आउट कर रहे हो टू द कस्टमर, और रिएक्टिव में क्या होता है? कस्टमर आपके पास आता है. और उसके बाद इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? कि आपके पास इंफॉर्मेशन कस्टमर की फ्रीली अवेलेबल है. जब उसने चीज़ परचेज की, आपने उसका डाटा लिया, अब उसके पास रीच आउट करना इज क्वाइट चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव. देन यू गो फॉर पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर एज एन ऑप्शन इस्तेमाल होता है. इट इज़ कस्टमाइज्ड. कस्टमाइज का क्या मतलब है? हर बंदे के लिए अलग से कम्युनिकेशन मैसेज बनता है. इट इज़ रिलेशनशिप ओरिएंटेड, जिसमें आप बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं. देन दिस रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, कि आप चूँकि उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आते हैं, तो आपके लिए उनसे जवाब लेना और उनके किसी भी सवाल का जवाब देना इज़ मोर ईजी एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. फोर्थ लाइन. फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं व्हाइल यू सेट योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स. फर्स्ट इज टाइप ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, कि किस तरह की प्रोडक्ट और मार्केट है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं. दूसरा फैक्टर ये है कि कस्टमर की रेडीनेस की क्या स्टेज है, वो परचेज करने जा रहा है या नहीं. और उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. इट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन,
then there is growth, then there is majority, then there is a decline. तो किसी भी प्रोडक्ट साइकिल के अंदर आपकी प्रोडक्ट किस लेवल के ऊपर है, इससे भी फर्क पड़ेगा. देन अगेन मैयर करने के लिए कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स को हमने पिछले लेक्चर में इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की है कि मैयरिंग, इवेल्युएटिंग इज वेरी क्रिटिकल. मैनेजमेंट में, बिजनेस में, मार्केटिंग में दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल, जिसके बारे में सोर्स एम्बिगुइटी और ब्लाइंड टेस्ट वाली कहानी आपने हमेशा याद रखनी है कि अमूमन हमें नहीं पता चलता कि जिस वजह से हमें कामयाबी मिली है, जिस वजह से हमें सक्सेस मिली है और जिस वजह से हमें नाकामी मिल रही है, उसकी रीजंस क्या है. According to American Marketing Association, the integrated marketing communication is the planning process designed to assure that all brand contracts received by the customer or product for a product, service or organization are relevant to that person and consistent over time. आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आपका जो मैसेज है, जो कॉन्टैक्ट हुआ है टू द कस्टमर, दैट इज कंसिस्टेंट ओवर टाइम और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी और इट इज़ रेलेवेंट टू द कस्टमर. कि कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप किसी ऐसे बंदे को नहीं देंगे जिससे वो रेलेवेंट नहीं है. देन ऑब्वियसली यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द मीडिया. जब आप अपना कम्युनिकेशन मैसेज बना लेंगे तो जाहिर है यू हैव टू चूज बिटवीन द मीडिया कि कौन सा ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है और उसके लिए आपको किसी न किसी मीडियम को एज एन ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा. और इसमें आपके प्रोग्राम में हाउ इंटीग्रेटेड इज योर IMC प्रोग्राम, इसका पता कैसे चलेगा. आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर इंटीग्रेशन वाला का जो पहलू है वो कितना ज़्यादा है, उसके लिए यू हैव टू आंसर द 6 C's. 6 ऐसे C's हैं जिनका आपको जवाब देना होगा, जिसके बाद अंदाज़ा होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन मैसेज है वो इंटीग्रेटेड है या इंटीग्रेटेड नहीं है. फर्स्ट सी इज कवरेज. आपका कम्युनिकेशन का मैसेज, उसकी कवरेज कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसकी कॉमनैलिटी कितनी है, कॉमन कितना है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द सर्विस, कॉम्प्लीमेंटैरिटी कितनी है. कॉम्प्लीमेंटैरिटी मीन्स प्रोडक्ट, सर्विस और आपके जो प्रीवियस कम्युनिकेशन मैसेज है उनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं. कन्फर्मेबिलिटी कितनी है. कन्फर्मेटेबल क्या होना है, कंफर्टेबल होना इज कि आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस और जो टारगेट कस्टमर है उनके साथ कन्फॉर्मेंस होनी चाहिए. कन्फॉर्मेंस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बाय की जाती है. देन द लास्ट सी इज द कॉस्ट, कि उस IMC को चलाने के लिए, उस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के प्रोग्राम को चलाने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगी.